ओम प्यारे मित्रों, सतगुरु भगवान त्यागपुरी जी महाराज की कृपा से मैं आपके अज्ञान को दूर करके ज्ञान की ज्योत जगाकर आपकी सब प्रकार की भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। दृष्टि परिवर्तन करने का प्रयास कर रहा हूँ। व आपकी मानसिकता को चेंज करके उसमें सब प्रकार की भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करना। आपका अज्ञान है क्या? जब तक आपको आत्मा का अनुभव नहीं होगा तब तक आप संसार को ही सत्य, नित्य व शाश्वत समझते रहेंगे व इस संसार के विषय भोगों में ही सुख अनुभव करते रहेंगे। जब तक आपको आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप अपना परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु को अलग अलग समझते रहेंगे व पांडे, पुजारियों, मुल्लाओं, मौलवियों व धर्म गुरुओं के चक्कर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। जब तक इनके चक्रों में रहेंगे तब तक परम सत्य की परिभाषा भी नहीं समझ सकोगे व आपकी भ्रांतियां, अंधविश्वास, वहम, भ्रम, अज्ञान कभी नहीं मिटेगा, क्योंकि अलग अलग धर्म गुरुओं के अलग अलग परमात्मा के बारे अलग अलग तर्क हैं, अलग अलग परिभाषा हैं। जैसे सूर्य के उदय हुए बिना अंधेरी रात का अंधेरा दूर नहीं हो सकता, ठीक उसी तरह ज्ञान के उदय हुए बिना अज्ञान का अंधेरा नहीं मिटेगा। अगर अंधेरे को सीधा हटाने का प्रयास करोगे या ये आपका पागलपन ही होगा। ज्ञान की ज्योत से ही अंधविश्वास मिट सकता है। ज्ञान की ज्योत से ही आपकी सब प्रकार की भ्रांतियां मिट सकती हैं व मन शांत हो सकता है। आपका अज्ञान है जो आप अपने आप को उस आत्मा से भिन्न जीव मात्र समझते हैं। अपने आप को आत्मा से भिन्न जीव समझना ही सबसे बड़ा संसार में बंधन का कारण है। मोह का कारण इसी भ्रांतियों व अज्ञान के कारण मायावत, स्वप्नवत, क्षण भंगुर, असत्य व अनित्य संसार को सत्य व शाश्वत समझकर परम सुख सदा रहने वाला सुख है, उसको ढूंढते ढूंढते ही जीवन बिताकर अतृप्त ही चले जाते हो और आपका जो असली लक्ष्य है उस पर चलने से पहले ही जीवन यात्रा समाप्त हो जाती है। इसका एक ही सलूशन है, वह है अपने आनंदमय, तेजोमय व शांत स्वरूप को समझकर उसमें स्थित रहना व संसार के कर्म फलाकांक्षा त्याग कर प्रभु का कार्य समझकर करते रहना। पुरुषार्थ करके खूब धन कमाएं, मेहनत व ईमानदारी के साथ व इस धन से संसार के भोगों को त्याग पूर्वक वृत्ति के साथ भोगो। सब सुख भोगो, मगर उसके पीछे आपकी जो वृत्ति है वो त्याग पूर्ण होनी चाहिए कि ये भगवान ने दिए हैं, भगवान के हैं, भगवान जब चाहे इन्हें वापस ले लेंगे। त्याग पूर्ण वृत्ति मतलब भगवान ने दिए, भगवान के हैं, मैं भी भगवान का हूँ, उसी का प्रसाद समझकर भोग रहा हूँ। कभी भी इन्हें अपना समझने का अहंकार अपने में मत पनपने देना। ये जमीन जायदाद सदा एक के पास नहीं रहने वाली। जब ये दूसरे के पास जाएगी तब दुख नहीं, इसलिए जब ये दूसरे के पास जाएगी तब दुख ना हो,
इसलिए इसे भगवान का ही समझना जरूरी। जिसकी है वह जब चाहे ले भी सकता है। इसलिए ये धन दौलत सुख सुविधाएं आए तो समझना भगवान ने कुछ समय के लिए भोगने को दी है। इसलिए भोगों के पीछे त्याग की वृत्ति दृढ़ होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो ये सुख सुविधाएं भी दुख का कारण ही बनती हैं। प्रभु द्वारा दी गई धन दौलत की सुविधाओं के साथ साथ कभी भी अपनी अपेक्षाएं उम्मीदें नहीं जोड़नी चाहिए और कभी भी इनको अपना सहारा नहीं समझना चाहिए कि ये बुरे वक्त मेरे काम आएंगी, बुढ़ापे में काम आएंगी। उम्मीद या आशा केवल भगवान पर रखनी चाहिए। धन दौलत तो परमानेंट आनंद व सुख की कल्पना करना ही दुख का कारण बनेगी। इस धन दौलत या जो भी आपका इस समय जिससे भी आपको बहुत ज्यादा प्यार है, उन सब में अगर आप सुख की कल्पना व परमानेंट आनंद की कल्पना करोगे तो एक दिन निराशा ही हाथ लगने वाली है। धन का कोई भी भरोसा नहीं, कब आएगा कब जाएगा और आकर कब तक रहेगा। जब जाएगा तो फिर वापस आएगा भी कि नहीं आएगा। धन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, केवल भगवान पर विश्वास करना चाहिए, भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। इसी से शांति का मार्ग मिलेगा। भगवान ने जितना दिया उसी से संतुष्ट रहना, हमेशा संतोष में रहना ही सुख का मार्ग है। जैसे कहा गया है, गो धन गज धन बाज धन और रतन धन खाम, जब आवे संतोष धन सब धन धूरे समान। जब तक संतोष नहीं आता तब तक मन कभी भी तृप्त नहीं होगा। इसलिए संतोषी होना ही सबसे ऊंची बात है। जो संतोषी है वह समाज को अधिक से अधिक देता है, वह समाज से कम लेता है, वह ही सुखी होता है। जो लेता है वह देता नहीं। जो समाज से केवल लेता ही है और समाज को कुछ देता नहीं, उसके सुखी रहने की संभावना बहुत कम होती है। जब तक आपका मन अज्ञान के कारण अपेक्षाओं इच्छाओं व स्वार्थों से भरा है, जब तक मन विकारों मतलब काम क्रोध मोल अहंकार से भरा है, तब तक आप ब्रह्म ज्ञानी संत की बात पर भी अमल नहीं कर सकते। आपको अगर ब्रह्म ज्ञानी संत का संग मिल भी जाए तो उसकी बात भी आपकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जो मन में विकारों की धूली जमी है वो आपको ज्ञान की बात समझने नहीं देगा। जब तक आप संकीर्णताओं भ्रमों व अंधविश्वासों से ऊपर नहीं उठोगे, तब तक किसी भी सिद्ध पुरुष का संग आपको या आपके मन से राग द्वेष के विष को अमृत में परिवर्तित नहीं कर सकता। आप देखते कितनी बार आपने संतों का संग किया, उनके प्रवचन सुने, संतों की सेवा की, मगर इसके पीछे हमेशा कर्तापन का अहंकार, फलाकांक्षा की इच्छा, इन सब के रहते, मेरे कहने का भाव फलाकांक्षा और अहंकार के रहते जितनी मर्जी भजन कीर्तन कर लो, दान पुण्य कर लो, तीर्थ यात्राएं कर लो, मन कभी परमानेंट कामनों रहत अहंकार रहत नहीं हो सकता। तो क्या करना है? करना क्या है? बार बार दोहरा रहा हूँ, कर्तापन की भावना से मुक्त होकर, अहंकार से मुक्त होकर, फलाकांक्षा की इच्छा से मुक्त होकर, अपने आप को निमित्त मात्र समझकर, प्रभु का कार्य समझकर, प्रभु के लिए समझकर कर्म करना ही एक रास्ता है। इससे आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। अहंकार रहत व अकर्ता हो जाना ही शांति होने का या शांति प्राप्त करने का रास्ता है।
जब तक आपका मन काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष से भरा है, तब तक आप इस संसार को अपनी भावना अनुसार देखना बंद कर दें। जब तक अंतःकरण साफ नहीं होता, ये तो आप कर ही सकते हैं ना, अंतःकरण का पूरी तरह साफ होना तो बहुत दूर की बात होती है। जब तक आपके अंतःकरण में राग द्वेष है, तब तक आप अपनी भावना अनुसार इस संसार को देखना बंद कर दें, क्योंकि विचारों से भरे मन को संसार में कुछ भी सही दिखाई नहीं देगा। सब बेकार, सब बेईमान, सब भ्रष्ट, सब और बुराई ही बुराई, कहीं भगवान करता दिखाई नहीं देगा। केवल मैं ही करता हूँ, मैंने किया, मैं ही इसे बनाने व चलाने वाला हूँ। सब और लोगों को मरते देखकर भी अपनी मृत्यु कभी याद नहीं आएगी। कर्ता केवल भगवान है, यही सच्चाई है। आपके भीतर बैठा आपके सब कर्मों, आपके मन की सब प्रकार की वृत्तियों व भावनाओं का वह साक्षी है, वह देखने वाला है। आपके भीतर विराजमान है। वह कहीं स्वर्ग में, मंदिरों में, मस्जिदों में, मठों में, पहाड़ों की गुफाओं में छुपा हुआ नहीं है। वह हर प्रकृति के भीतर, हर आकृति के भीतर, कण कण के भीतर हर पल विराजमान रहता है। आप कहेंगे कि अगर भीतर बैठा है तो दिखाई क्यों नहीं देता? वह जहाँ है वहाँ आप ढूंढ नहीं रहे, वह भीतर है, आप उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। अंतःकरण विकारों की धूली से भरा पड़ा है। मन का दर्पण पूरी तरह विकारों की धूली से भरा पड़ा है। पूरी तरह धूली व गंदगी के ढके दर्पण से चेहरा कभी दिखाई नहीं दे सकता। बादलों से ढके आसमान में सूरज तक दिखाई नहीं देता। मन व अंतःकरण को विकारों से व अंधविश्वासों से व सब प्रकार की भ्रांतियों से मुक्त करो। विचार शून्य होकर, निर्विकल्प होकर व निर्विकार होकर, निर्दोष होकर, शुद्ध अंतःकरण से किसी ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म ज्ञानी संत के संग करके देखो, फिर खुद महसूस कर लोगे वह कहीं गया हुआ नहीं था, कहीं छिपा हुआ नहीं था, और जान जाओगे कोई इसे छीन नहीं सकता, इसे कोई चुरा नहीं सकता। अब ये मेरे शरीर से अप्रकट हो नहीं सकता, ये सदा उपलब्ध रहेगा। इसे अब ऊंची ऊंची आवाजें लगाकर बुलाना नहीं पड़ेगा। ऐसी अवस्था बनाए रखने के लिए आपको केवल एक काम करना है, वह है संसारक विषयों के प्रति मोह से निवृत्त होकर अपने स्वरूप को सदा याद रखना। आत्मज्ञान में जो बाधाएं थीं उसे पुनः नहीं उठने देना। अब अपने स्वरूप की बात तो आप सतगुरु भगवान त्यागपुरी जी महाराज से हमेशा सुनते हैं। वे अक्सर गुनाते हैं, ओम हूँ, आनंद हूँ, ब्रह्म सच्चिदानंद हूँ। क्या गुनाते हैं? ओम हूँ, आनंद हूँ, ब्रह्म सच्चिदानंद हूँ। संसारक विषयों के प्रति मोह से निवृत्त हुए बिना ऐसी आपकी भावना नहीं बन सकती। दृष्टि हमेशा अंदर रखनी और अपने ऊपर रखनी पड़ेगी। दृष्टि एक ही है। जब उसे मोह के कारण संसार में लगाओगे तो ये संसार दिखाई देगा। जब दृष्टि से मोह हटा दोगे तो संसार लुप्त हो जाएगा। फिर जो दिखाई देगा वह केवल परमात्मा ही होगा। फिर हर प्राणी, पशु, पक्षी, जहाँ तक कि जड़ व पत्थर में भी परमात्मा दिखाई देगा। फिर आपकी सत्य दृष्टि होगी। आप स्वयं सत्य हो जाएंगे, निशब्द हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे। जब तुम अपनी मैं को मिटा दोगे तो परमात्मा जैसे बन जाओगे। स्वयं को मैं, स्वयं की मैं को मिटाना ही मार्ग है। केवल बाधा है अहंकार, बाधा है कर्तापन। स्व का ज्ञान ही परम धर्म है। जब मन विकारों से मुक्त, वासनाओं, आसक्ति, अहंकार से मुक्त, तब जो शेष है वही ब्रह्म, निष्काम व्यक्तित्व ही साधना व सिद्धि का स्वरूप है।
ऐसी परम ज्ञान की स्थिति में कर्तापन अपने आप खो जाता है, सब प्रकार के मतलब पाप व पुण्य कर्म भी खो जाते हैं। फिर ऐसा मनुष्य जो करता है वह कर्म नहीं, जो कहता है, जो जानता है, उसमें अहंकार नहीं होता, सत्य होता है। फिर सब कुछ अस्तित्व करता है, स्वभाव से होता है। मैं परमात्मा में हूँ, वह परमात्मा मैं हूँ, वह परमात्मा मैं नहीं हूँ, मैं वह हूँ या वह मैं नहीं हूँ। ये सब भेद खत्म हो जाते हैं। केवल ब्रह्म, सब गोविंद, केवल ब्रह्म, केवल परमात्मा। जीव का अंधकार खत्म हो जाता है, भ्रांतियां खत्म हो जाती हैं, रह जाता है केवल ब्रह्म। यही सच्चाई है, यही ज्ञान की निवृत्ति है और यही ज्ञान की ज्योत है। अज्ञान व भेद बुद्धि के कारण, जीव व परमात्मा में भेद मानने के कारण सब प्रकार के दुख, सब प्रकार की अशांति। अब अज्ञान खत्म हो गया, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, इसका ज्ञान हो गया। ये भगवान है, ये मैं हूँ, ये भेद खत्म हो गया। जब तक ये जो मैंने ऊपर बोला, ये भेद जब तक खत्म नहीं हो सकते, अंतःकरण की शुद्धि के बगैर, अंतःकरण के निर्मल हुए बगैर ऐसा प्रगाढ़ भाव बनना सतगुरु की कृपा के बिना भी मेरे हिसाब से तो थोड़ा मुश्किल है। जब तक ये समझ नहीं, तब तक सब प्रकार की वृत्तियां, सब प्रकार के विकल्प, संकल्प शांत नहीं हो सकते। परमात्मा की जब तक सही डेफिनेशन, आत्मा की जब तक सही डेफिनेशन आपके अंतःकरण में पूरी तरह नहीं आ जाती, पूरी तरह समझ नहीं आ जाती, तब तक ब्रह्म ज्ञान की बातें, ये परम तत्व की बातें ब्रह्म ज्ञानी के मुंह से भी सुनकर भी उस पर अमल नहीं होता। जो भी संकल्पों रहित होकर आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए, वह असली संत, असली महात्मा, असली योगी कहलाने के योग्य बन गए। अभी आप गृहस्थ में हैं, मैं आपको अभी गृहस्थ छोड़ने को नहीं कहूँगा, कभी भी नहीं कहूँगा। गृहस्थ में रहकर परम योगी, परम संत पैदा करना मेरा उद्देश्य है। अब आप जो भी कर्म करते हैं उसके पीछे आपका उद्देश्य है आनंद प्राप्ति। ये आनंद आप धन, पद, संपत्ति, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में महसूस करते हैं। आप सोचते हैं ये सब मिल जाने से संसार में सुख और शांति पूर्वक जीवन जी सकोगे। आपके हर प्रकार के कर्म के पीछे फलाकांक्षा है। संतों से जुड़कर आप कर्म करते करते भक्त बन जाएंगे। फिर आपको धार्मिक कर्मों में भी रुचि लेने लग जाएंगे। संतों की संगत से आपके कर्मों में थोड़ा रूपांतर तो जरूर होता ही है, दृष्टि परिवर्तन भी होता है, मानसिकता भी बदलती है, मगर कर्मों के फल की इच्छा तो रहेगी। अगर दूसरे रूप में मन में धार्मिकता आने के कारण आपके कर्मों में रूपांतर होगा, बुरे कर्मों को छोड़कर अच्छे कर्म करने लगेंगे। दूसरों की भलाई व सेवा की भावना आपके मन में आ जाएगी। फिर गरीबों की सहायता करेंगे, दान करेंगे, धर्मशाला बनाएंगे, मंदिर गिरजे बनाने के लिए दान देंगे। सब कर्मों के बदले मन ही मन में भगवान से स्वर्ग, सदगति और मोक्ष की इच्छा करेंगे। वह समाज से इच्छा रखेंगे कि वह आपको भक्त, दानी, परोपकारी कहें। वह शरीर छोड़ने के बाद भी ये समाज आपको समाज सेवक करके याद रखे, आपकी पुण्य तिथि मनाए, आप के स्टैचू या फोटो पर फूल की माला चढ़ाकर आपको याद करें, आपकी स्मृति को बनाएं। मगर संत आपको इससे ऊपर लेकर जाते हैं। जब आपको
वानप्रस्थी के रूप में बदलेंगे, संतों की बात कर रहा हूँ, तब आपकी स्थिति ऐसी बना देंगे कि आप परफेक्ट सन्यासी, परफेक्ट योगी का रूप धारण कर लेंगे। कैसे होगा? फिर आप कर्म करते हुए सब कर्म करते रहेंगे। कर्मों का कोई खास महत्व आपके लिए नहीं होगा। बिना किसी किस्म की फलाकांक्षा के स्वाभाविक रूप से सब कर्म होंगे। ऐसे कर्म कर्तव्य नहीं बल्कि खेल खेल के रूप में, स्वाभाविक रूप में, लीलावत नाटकवत होंगे। ऐसे कर्मों के लिए हृदय में कोई अनुराग भी नहीं होगा, ना विशेष पाने जैसे मान प्रतिष्ठा, ना विशेष छोड़ने का आग्रह होगा, ना ही कर्मों के पीछे सूक्ष्म वृत्तियों में भी फलाकांक्षा होगी। मन में परम शांति होगी कि परमात्मा ही करा रहा है, परमात्मा ही कर रहा है। मगर मेरे मित्रों, ये होगा तब जब मन से भोग की व फलाकांक्षा की कामना पूरी तरह मिट जाएगी। फलाकांक्षी कभी भी तत्वबोध को नहीं समझ सकता। जब तक मन में कर्मों के फल की आकांक्षा, मन में कर्तापन का अहंकार रहेगा, तब तक मंदिरों, मस्जिदों, मठों व संसार को त्याग कर परम शांति ढूंढने में लगे रहोगे। मगर जब तक फलाकांक्षा रहेगी, तब तक ग्रहण और त्याग के संघर्ष से बाहर नहीं निकल सकोगे। परम शांति प्राप्त करने के लिए वृत्तियों का शांत होना बहुत जरूरी है। मोक्ष का संबंध पदार्थों के त्याग से नहीं, मोक्ष का संबंध जो है वो पदार्थों के त्याग से नहीं बल्कि वृत्तियों के शांत होने से है। मन से अच्छी व बुरी सब प्रकार की वृत्तियां शांत होते ही संत कहलाने के काबिल बन सकोगे। जब पूरी तरह मन से सब प्रकार की, इवन की सूक्ष्म रूप में भी वृत्तियां मन से शांत हो जाएंगी, तब आपने चाहे कोई भी कपड़े डाले हो, तब आप संत कहलाने के काबिल हो जाओगे। इसलिए सब भ्रांतियों को त्याग कर, अज्ञान को मिटाकर परम तत्व में स्थित होने का प्रयत्न हमेशा करते रहना चाहिए। देखो, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, अपने स्वरूप में स्थित निर्विकल्प और शून्य अवस्था में जब पूरी तरह मन की चंचलता खत्म हो जाए, और जब भी समय मिले अपने मन की चंचलता को खत्म करो और अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। इससे पहले मैंने बात की है, दिव्य दर्शनों की बात की है, दिव्य अनुभूतियों की बात की है। दिव्य अनुभूतियों के बाद मैंने साक्षी की बात की है। आपके अंदर जो महागुरु के रूप में परमात्मा विराजमान है, वो हर पल हर समय आपको गाइड करेगा। जीवित गुरु तो आपसे कुछ छिपा भी सकते हैं, मगर महागुरु के रूप में जो परमात्मा आपके अंदर विराजमान है, वही आपको सही गाइड करता रहेगा। और फिर एक बार मैं ये दोहराना चाहता हूँ, ये इसलिए दोहराना चाहता हूँ, बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि ऐसा करने से पहले आपकी वो स्थिति नहीं आएगी जिस स्थिति में आपका ध्यान एकाग्र हो सकेगा। कर्तापन के भाव से मुक्त होना बहुत जरूरी है कि ये कर्मों की फलाकांक्षा की भावना से मुक्त होना जरूरी है। मन से सब प्रकार के द्वंद्व, सब प्रकार की भ्रांतियां, सब प्रकार के अंधविश्वास, सब प्रकार का अज्ञान खत्म होना बहुत जरूरी है। सब प्रकार के ग्रहण, सब प्रकार के त्याग की प्रवृत्ति, निवृत्ति के भाव से मुक्त होना बहुत जरूरी है। आपकी एक वीत रागी की स्टेज होनी चाहिए जहां सब स्वीकार ये जो भावना है छोड़ने की और ग्रहण करने की, इसके पीछे भी मैं भाव होता है, इसके पीछे भी मैं अहंकार होता है।
आपको ममता रहित होना है, कामना रहित होकर अपने स्वरूप में हमेशा स्थित रहने की कोशिश करनी है। द्वैत को खत्म करके अद्वैत में स्थित होना है। पूर्ण तथाता सब गोविंद, बंधन रहित, कामना रहित होकर जीते जी परमहंस बनना है। यही मेरी कामना है। आपको अपना प्रयास हमेशा जारी रखना चाहिए। देखो, भारतीय धर्म में महात्मा, संत, ज्ञानी, गुरु, बुद्ध व शुद्ध आदि नामों से उच्च बुद्धि लोगों को संबोधित किया जाता है, और इनके लक्षण जिसके चित्त की समस्त वृत्तियां समाप्त हो गई, सभी प्रकार के विकल्पों से चित्त शांत हो गया तथा केवल उस चैतन्य आत्मा में अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। योगी की, संत की परम दशा क्या है? इससे ऊपर योगी की दशा नहीं होती। उसके चित्त की सब प्रकार की वृत्तियां शांत होती हैं। बस सब प्रकार के विकल्पों से उसका चित्त शांत हो गया होता है और केवल चैतन्य ऊर्जा में अपने आप को स्थित रखते हैं। जिसके संकल्प शेष, कुछ करने की कामना व वासना शेष, जिसे स्वर्ग व मोक्ष की कामना है, जिसे जीव, ब्रह्म, परमात्मा, आत्मा में अभी तक भिन्नता दिखाई देती है। देखो, मैं इंसान में भिन्नता की बात नहीं कर रहा, ये तो बहुत नीचे की बात है ना। जब आप आपको ये समझते हैं, छोटा समझते हैं, बड़ा समझते हैं, अमीर समझते हैं, गरीब समझते हैं, ऊंचा समझते हैं, नीचा समझते हैं, ये तो सब बहुत नीचे की बात है। मैं बात कर रहा हूँ जब आप जीव में, ब्रह्म में, परमात्मा में, आत्मा में किसी भी प्रकार के भिन्नता समझते हैं, तब तक आप ज्ञानी, महात्मा, संत कहलाने के काबिल कभी नहीं हो सकते। शरीर पर राख लपेट लेने से, एक टांग पर खड़े होने से, या विशेष प्रकार के वस्त्र पहनने से, या चिमटा लेकर बम बम भोले वगैरह कहने से कुछ नहीं होने वाला। ये सब लोगों का अपनी ओर ध्यान आकर्षण करने के लिए एक, मैं तो ड्रामा ही कहूँगा, या पखंड है, या प्रयास है, दिखावा मात्र है। अगर कुछ होना है तो उसका रास्ता है विकल्पों से रहित होकर आत्मज्ञान को उपलब्ध होना है, जो मन की शांत व जागृत व शून्य अवस्था में ही पॉसिबल है। ये एक बार नहीं, कई बार दोहराया। आत्म ज्ञान को उपलब्ध होने का एक ही रास्ता है, जागृत व शून्य अवस्था। मन की जागृत व शून्य अवस्था में ही ये पॉसिबल है। और जब तक द्वैत रहेगा, ये स्टेज कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। देखो, जीसस ने सूली के समय कहा था, तेरी इच्छा पूरी हो। मैं मतलब जीसस, तू भगवान, अलग अलग हुए। भगवान के मन में जीसस को सूली देने की इच्छा। मैं भगवान जीसस की बात कर रहा हूँ, वो कहना भगवान तेरी इच्छा पूरी हो। देखो, भगवान के मन में जीसस को सूली देने की इच्छा, जिसे जीसस जी कहते हैं तेरी इच्छा पूर्ण हो। जहाँ मन में द्वैत रहा, अद्वैत की अनुभूति ना होने के कारण उन्होंने ईश्वर व आत्मा का संबंध पिता पुत्र का माना। महावीर जी को आत्मा, अलग अलग आत्माएं में भेद ज्ञात हुआ। उन्होंने वे अलग अलग आत्मा को मानते हैं। बाकी भी मुस्लिम धर्म भी द्वैतवादी है। ये सब आनंद व प्रसन्न व अपनी अपनी जगह सेटिस्फाई, जो भी धार्मिक लोग हैं, जिस भी पद्धति पर चले हुए हैं, उनको उसमें आनंद आता है, दया, उसमें वो सेटिस्फाई हैं। तो
उन ऐसे उनको अद्वैत की स्टेज इन लोगों की आना तो मेरे हिसाब से नहीं पॉसिबल, जब तक ये भ्रांतियां भीड़ बना रहेगा। इन सब का मैं आदर करता हूँ, मेरे लिए ये सब सम्माननीय है, मगर मन में पीड़ा इस बात की है कि अगर सब परम ज्ञान को, परम सत्य को उपलब्ध हो जाए तो समाज का विभाजन, समाज में धर्म के नाम पर कट्टरता, धर्म के नाम पर नफरत खत्म हो जाएगी, वैर विरोध खत्म हो जाएगा, धरती स्वर्ग बन जाएगी। और ये तब तक नहीं होगा जब तक अज्ञान खत्म नहीं होगा, सब में ज्ञान की ज्योत जब तक नहीं जगेगी तब तक सब गोविंद है कि स्टेज आनी तो मुश्किल है, विभाजन तो दृष्टि में बना ही रहेगा। अगर सबको सच्चाई समझा जाए, भगवान सब में विराजमान असलियत है जी, तब असली धार्मिकता धरती पर आ जाएगी। सब प्राणी सब जगह हर ओर भगवान की हर आकृति में उस प्रभु की सत्ता को सर्वत्र देखेंगे। जब सब में परमात्मा को महसूस करेंगे तो फिर नफरत कैसे, विभाजन कैसा, फिर भ्रांति कैसे। और यही तो सच्चाई है, सर्व खलिंदम ब्रह्म। सब कहते हैं भगवान तो ओमनी प्रेजेंट है, ब्रह्मांड के हर कण कण में है, हर खंड सचखंड है, कोई ऐसा खंड नहीं जहाँ प्रभु का वास नहीं है। सब धर्म ऐसा कहते हैं, पर ये सब कहते हैं, कोई इसे मानने को तैयार नहीं, अपने जीवन में इसे उतारने को तैयार नहीं। भगवान करे सब में ऐसी बुद्धि हो जाए और सब ये सच्चाई समझ जाए। ये संभव अभी तक तो मेरे को दिखाई देता नहीं, क्योंकि द्वैत रहेगा। जब तक द्वैत की भावना रहेगी तो ये स्थिति बनी रहेगी, उग्रवाद बना रहेगा। क्योंकि जब जब द्वैत रहेगा तब तब चिंतन बना रहेगा। देखो, द्वैत रहेगा, चिंतन बना रहेगा। चिंतन करने के लिए दूसरी की जरूरत होती है, तो ही चिंतन करोगे ना। ध्यान किसका, प्रभु का करना है। एक चिंतन करने वाला मानव, दूसरा जिसका चिंतन किया जाता है भगवान। जब तक जीव अपने आप को परमात्मा से भिन्न समझता रहेगा तब तक चिंतन इस धरती पर बना रहेगा, चिंतन बना रहेगा, द्वैत बना रहेगा। ब्रह्म को, भगवान को, जीव को अपने से अलग, अपने से दूर महसूस करता रहेगा। उसके भगवान, उसके दर्शनों, मतलब भगवान के दर्शनों के लिए, उसे पाने के लिए प्रभु का भजन कीर्तन व चिंतन करता रहेगा। और ऐसी अवस्था में भजन कीर्तन करने वाला अलग, भजन कीर्तन से जिसके दर्शन करने हैं वो अलग, मन की ऐसी स्थिति बनी रहेगी। और फिर ये भी बनी रहेगी कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा दी। जब इससे जरा आगे बढ़ेंगे तो चिंतन का तरीका, चिंतन का ढंग जरा बदल जाता है। मैं संतों के संग की बात करता हूँ। चिंतन तो इतनी जल्दी नहीं छूटता, जब तक आपको आत्म साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक चिंतन तो नहीं छूटेगा आपका, पर जरूर इसमें परिवर्तन आता है। चिंतन का ढंग बदल जाता है संतों के संग रहकर। चिंतन होता है जैसे आप सोहम, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मात्मा शिवोहम, मैं ही ब्रह्म हूँ। पूर्ण ज्ञान की अवस्था आने पर मैं ब्रह्म, मैं जो अहंकार मात्र है वह गिर जाता है, मिट जाता है, तब केवल ब्रह्म शेष रह जाता है।
जीव लग ब्रह्म लग ये भेद खत्म हो जाता है। जीव ब्रह्म एक हो जाता है, द्वैत मिट जाता है, अज्ञानता मिट जाती है, सर्वत्र एक ही ब्रह्म की अनुभूति होती है। फिर अपने आप में भिन्न, अपने आप ही फिर करने की जरूरत नहीं होती। फिर अपने आप ही सब भिन्नताएं खत्म, भ्रम खत्म, संप्रदाय खत्म, ऊंच नीच खत्म, नफरत खत्म, घृणा खत्म, ईर्ष्या द्वेष खत्म, मन के सब विकार खत्म, लोभ खत्म, शोषण खत्म, यहाँ तक कि देशों की सीमाएं खत्म और एकांतवाद खत्म। समाज की ऐसी अवस्था बनाने का हम सब प्रयास संत तो करते हैं, हम सबको करना चाहिए। संतों को तो यही प्रयास करना चाहिए, ज्ञान को मिटाकर ज्ञान की ज्योत जगाने से ही ये सब संभव होता है, और ये सब संत ही जानते हैं। भगवान करे सब प्राणी सत्य को जल्द से जल्द उपलब्ध हो जाए। हर जीव हर आकृति में जो चेतना है वही उसकी आत्मा है। इस चेतन शक्ति के कारण ही शरीर की इंद्रियां व मन सक्रिय है। यही चेतन शक्ति आत्मा है, यही शरीर में आत्मा और ब्रह्मांड में परमात्मा है। यही अल्लाह, यही गॉड, यही वाहिगुरु है। जब ये चेतन शक्ति शरीर से निकल जाएगी, शरीर क्रियालस हो जाएगा, ये भी सभी जानते हैं। शक्तिहीन होने पर शक्ति स्वरूपा आत्मा निकल जाने के बाद सब खत्म। इसलिए जब तक शक्ति स्वरूपा आत्मा शरीर में विराजमान रहेगी, तब तक मन चित्त सक्रिय रहेगा। इसका लाभ उठाकर परम ज्ञान को प्राप्त हो सकते हो। देखो, जो असली बात है, इस शरीर में जब तक शक्ति स्वरूपा के रूप में आत्मा इसमें विराजमान है, तब तक मन सक्रिय रहेगा और इसका लाभ आप उठाकर परम ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हो। ये मूल बात कई जन्मों तक समझ में नहीं आती। आओ सब मिलकर प्रयास करें, सत्य का प्रकाश फैलाकर अज्ञान का नाश करके वह इस धरती पर प्रेम से प्रेम की ज्योत जगाकर इसे स्वर्ग का रूप दे, जहाँ एक ही धर्म हो, मानवता, एक ही ज्ञान हो, सब गोविंद है, सब गोविंद है, एक ही मान्यता हो, सब गोविंद है। जब भगवान की इच्छा से ऐसा हो जाएगा, तब ही ईश्वर सब प्रकार की प्रॉब्लम, तब ही इस विश्व से सब प्रकार की प्रॉब्लम, तब ही विश्व में पूर्ण शांति स्थापित हो सकेगी। ऐसा हुए बिना शांति स्थापित करना मात्र कल्पना रहेगी। पक्की बात विश्वास कर लो, जब तक ज्ञान की ज्योत प्रत्येक मानव के हृदय में नहीं जगती, तब तक इस विश्व को पूर्ण शांति रूप में आप कभी नहीं देखेंगे। जब सब गोविंद है तो किसके लिए एटम बम बनाएंगे? जब सब गोविंद है तो किसके लिए बंदूकें चलाएंगे? किसके लिए बम फेंकेंगे? जब सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई, ऐसा मानसिकता जब सब मानव की बन जाएगी, तब ही विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। नहीं तो सिर्फ एक कल्पना ही रहेगी कि ये विश्व शांति स्वरूप, शांति, इस विश्व में पूर्ण शांति हो जाए। अपना ज्ञान खत्म करो, दूसरे का ज्ञान भी खत्म करने का प्रयास करते रहो। और संत तो हमेशा ऐसी ही कामना करते हैं, ऐसी ही मन में भावना करते हैं। अब मैं अपना संदेश फिर एक बार आप सबके लिए, मेरा साधुवाद की कामनाओं के साथ साथ मेरा आपसे अनुरोध है, आज के बाद आप संसारिक भोगों को त्याग की वृत्ति से होश पूर्वक भोगो। मैं कुछ छोड़ने के लिए कभी नहीं कहूँगा।
जितनी भी सुख सुविधाएं अपनी ईमानदारी की कमाई से जुटा सकते हो, उन सब सुख सुविधाओं को त्याग पूर्वक वृत्ति के साथ होश पूर्वक भोगो। जब संसारिक विषयों के भोगों से आपका रस खत्म हो जाएगा, इस संसार के विषयों से, इन संसार के विषयों को भोग भोग कर जब इनमें से रस खत्म हो जाएगा, तब वैराग्य की अवस्था में आपके भीतर संन्यास का जन्म खुद हो जाएगा। तब वैराग्य की अवस्था में आपके भीतर संन्यास का जन्म हो जाएगा। संन्यास संसार के अनुभवों के निचोड़ से उतरेगा। संसार के विषयों के अनुभव के बिना जो संन्यास लेता है, वह अक्सर मजबूरियों या हालातों से मजबूर होकर लेता है। बहुत कम लोग वैराग के कारण सन्यासी बनते हैं, और जो मजबूरियों या हालातों से सताए हुए सन्यासी बनते हैं, ऐसे सन्यास के पीछे भी कोई ना कोई संसारिक कामना व उस कामना की फलाकांक्षा छुपी होती है, जिस कारण सन्यासी डावाडोल व लड़खड़ा सकता है। परफेक्ट गृहस्थी के बाद परफेक्ट वानप्रस्थी, फिर परफेक्ट सन्यासी, तब ही आत्मज्ञान के अधिकारी व परम ज्ञान को उपलब्ध होकर परम शांति को उपलब्ध हो सकते हो। फिर उसका पाप पुण्य कोई कर्म नहीं रहता, फिर उसका जन्म मरण कोई धर्म नहीं रहता। जैसे सतगुरु भगवान अक्सर गुनाते हैं, पाप पुण्य कोई कर्म नहीं है, जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है। ये उच्च कोटि का सन्यासी ही ऐसा उद्घोष कर सकता है। जो भी सन्यासी संसारिक भोगों को त्याग पूर्वक वृत्ति से भोगते भोगते चिंतन की पराकाष्ठा तक पहुंचते हैं, उन्हें ही अखंड ज्ञान, परम सत्य व आत्म ज्ञान का प्रसाद प्रभु से मिलता है। जिसने संसार को नहीं जाना, वह परमात्मा को नहीं जानेगा। जो संसार को दुख समझकर सदा रोता रहता है, वह परमात्मा को जानकर भी कभी आनंदित नहीं हो सकता। एक सन्यासी हमेशा आत्मा में स्थित रहता है। उसे कल्पना करने, कुछ सुनने, जानने की जरूरत नहीं होती। तो मेरा यही है, गृहस्थ के बाद आप परफेक्ट वानप्रस्थी बनिए। जहाँ भी आप रहते हैं, उस सभी गांव को या उस सभी शहर को अपना घर समझे, अपना ही संबंधी समझे। जैसे घर वालों के प्रति उनकी सेवा की निष्ठा है, वैसे ही पूरे समाज की सेवा की निष्ठा अपने अंदर पैदा करें, और धीरे धीरे वैराग जो संसार है उसके प्रति अपना मोह खत्म करें, ताकि कभी भी वो मोह फिर आपको बैक गियर न लगा सके। अपनी वृत्तियों को शांत करें और अपने अंदर जो अखंड ज्ञान की ज्योत फिर तो कभी बुझने की संभावना नहीं है। और मेरा आप सबको ये आशीर्वाद है, और मेरी ये आपसे ये कामना भी है कि एक उच्च कोटि का सन्यासी के भीतर जो उच्च कोटि की शून्यता होती है, वो सब आपके भीतर होनी चाहिए। संसार के विषयों में कभी भी रस ना हो, और अपने जाप और तप जो भी है आपके आचरण से वो झलके। किसी किस्म की भी कामना आपके कैरेक्टर से नहीं झलकनी चाहिए। इसके साथ ही मैं आप सबको
मेरा सबको साधुवाद। अपने सतगुरु भगवान की शुभकामनाएं आपको देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपके अंदर अब ज्ञान की चिंगारी तो ज्ञान की ज्योत तो जग ही यही होगी। ओम शांति शांति शांति। ओम।